देखिए, धरती पर जो है 70% जल है, लेकिन पीने योग्य जो जल है वह मात्र 0.002% है। इसलिए कि जल जो है प्रदूषित हो चुका है। आज जल ही जीवन है। मनुष्य नहीं, पूरे जीवन में, पूरे जीव जंतु में अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए जल की सुरक्षा करना, बचाव करना, जल का दुरुपयोग न हो, इसके विषय में सोचना पूरे जीव जगत में मानव जो है सबसे उत्तम प्रजाति है। अगर मानव इसकी सोच नहीं करेगा, मानव इस पर विचार नहीं करेगा, मानव इसके विषय में नहीं सोचेगा, तो बताइए जल की सुरक्षा कैसे हो सकती है? आ जाओ बच्चे, आ जाओ। 2 मिनट की सुरक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। इसलिए कि पृथ्वी पर जल अगर नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा जगत में नहीं मिलेगा। आज कहा गया है कि जल नहीं तो कल नहीं। अगर आज जल नहीं है तो कल आने वाली पीढ़ी इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी। तो इसकी सुरक्षा करना, इसकी दुरुपयोग न हो व्यवस्था करना मानव जीवन का कर्तव्य है। ठीक है जी। जल जो है मानव के लिए अमृत। पूरे धरती पर जितने जीव जंतु, पेड़ पौधा, फल फूल, अन्न, सबके लिए जल आवश्यक है कि नहीं है? तो अगर जल नहीं है तो आने वाला कल नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो सीरियल चल रहा है वर्तमान समय में, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कृष्ण लीला देखे होंगे आप। उसमें जो है जमुना नदी की जल प्रदूषित हुआ था। और जब जमुना नदी का जल प्रदूषित हुआ था, किससे हुआ था? काला नाग। उस काला नाग को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण भगवान को अवतार लेना पड़ा। उसी तरह से इस जल के जो पर्यावरण प्रदूषित जल को समाप्त करने के लिए हम लोगों को बढ़ चढ़कर आगे कदम रखकर इसकी सुरक्षा के विषय में सोचना और जागरूक होना, जागरूक करना कर्तव्य है। जल जो है हम सभी के जल का महत्व समझना चाहिए। अगर जल का महत्व हम नहीं समझेंगे तो कल नहीं रहेगा। इसलिए कि आज के डेट में भी बहुत से देश, भारत के अलावा अन्य देश में जल के लिए मानव तरस रहा है। आज हम लोगों के पास भी जल जो है लोग खरीद कर पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल प्रदूषित हो चुका है, दूषित हो चुका है। इसकी सुरक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। जल का जो स्रोत है वह नदी है, तालाब है, सरोवर है, वर्षा है। यही ना जल का स्रोत हम लोगों को पानी का है। तो इस जो आ रहा है जल कहीं से भी, तो उसकी सुरक्षा करके जल को संचित करें। जैसे मान लीजिए वर्षा हुआ तो उस जल को हम पकड़ें। कैसे पकड़ें? खेतों में बांध बनाकर पकड़ें ताकि उससे हमारी खेत हरियाली हो। वह सारा खेत अगर जो पानी जो है जल का गिर कर खेत की चुस्त व्यवस्था नहीं रहेगी, पोखरा का चुस्त व्यवस्था नहीं, सरोवर की चुस्त व्यवस्था रही गई, नदी सरोवर जो है उसमें रहने की व्यवस्था होती है, तो जल जो है सारा जो समुद्र में जब चला जाएगा तो जल प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए उस जल को सुव्यवस्थित करके हम उससे खेती गृहस्थी का कार्य करें, फल पौधों का कार्य करें, और उससे जल को पीने जो भी जल जो है कृत्रिम उपयोग से जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसमें छिड़काव करके जल को शुद्ध करके ही पिए। ये जल के लिए हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। यदि वर्तमान समय के अनुरूप में जल का दुरुपयोग रहा हो तो इसके लिए भविष्य हमारा जल के लिए अंधकार में होगा। आज नहीं तो कल नहीं होगा।
इसलिए आज जो धरती पर जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं वो कल नहीं दिखाई देंगे, इसलिए कि जल नहीं रहेगा तो रहेंगे नहीं। बगैर जल का संभव नहीं है। इस धरातल पर कुछ भी जो है बगैर जल का संभव नहीं है। इसलिए धरातल के लिए जल आवश्यक है और हमारे और आपके लिए भी जल आवश्यक है। सारे जगत जीवों में प्राणी जीव जो है, मानव जीवन जो है सबसे उत्तम जीव है। इसलिए हम ही को उस पर विषय पर सोचना, समझना और लोगों को जागरूक करना हमारा ही और आपका कर्तव्य है। करेंगे। जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जल ही जीवन है। आज जल नहीं तो भविष्य कल नहीं। इसलिए जल का सदुपयोग करेंगे, हम उपयोग नहीं करेंगे। जल ही जीवन है।